हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन्स को कंप्लीट कर लिया था। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किस चीज से बनते हैं, प्रोटीन्स की मतलब मेनली कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स के, और कौन से प्रोटीन न्यूट्रिशन वैल्यू के बेस पर कितने टाइप की क्लास में इनको डिवाइड कर दिया गया है। आज मैं बात करने जा रहा हूं लिपिड्स की। अब लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं। अब तक देखिए आपने ये पढ़ा होगा मोस्टली प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स की फॉर्मेशन एससीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। अब सारा लिपिड्स के बारे में क्या होते हैं, किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो लिपिड्स क्या होंगे। देखिए लिपिड्स क्या होते हैं या लिपिड्स बनते हैं किस किस से, कॉन्सिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस किस चीज से बनते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। इन तीन चीजों से मिलकर लिपिड्स बनते हैं। अब लिपिड्स तो देखिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो आपके मतलब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको एक तो एसिड सोल्यूबल कैटेगरी, एक एसिड इनसोल्यूबल कैटेगरी में बांट दिया गया था। क्लियर। अब मैं बता रहा हूं यही क्या होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। क्लियर। लिपिड क्या होंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। सोल्यूबल होते किसके अंदर, नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर। नॉन पोलर सोलवेंट एग्जांपल मैं ले लूं अगर बेंजीन का, क्लोरोफॉर्म का, तो इनके अंदर ये क्या होते हैं मतलब के सोल्यूबल होते हैं। अब नॉन पोलर सोलवेंट क्या होते हैं, देखिए वैसे तो केमिस्ट्री में आप इन चीजों को पढ़ लोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि नॉन पोलर सोलवेंट वो सोलवेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो सेम हो गई। क्लियर। वो सोलवेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो क्या हो, उनकी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल H2O जो हाइड्रोजन और वाटर है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो सेम नहीं है, तो ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एंड कार्बन, जैसे मानो हाइड्रोजन एंड कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी ना वो सेम होती है। क्लियर। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी सेम होंगी वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। एग्जाम्पल आगे बेंजीन आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या होते हैं, देखिए इसका जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना इसके, वो क्या होते हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल एंड फैटी एसिड इसके क्या होते हैं, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब फैटी एसिड क्या होंगे, फैटी एसिड मैं बोल रहा हूं क्या होंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं इसी के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक लॉन्ग कार्बन की चेन होती है। क्या होती है, लॉन्ग कार्बन की चेन होगी, जिनको फैटी एसिड बोला जाएगा। क्लियर। दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड जॉइंड विद ए लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड फैटी एसिड। अब फैटी एसिड ये हो गए। मैं बोल रहा हूं कि इनके सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्या क्या, फैटी एसिड और एल्कोहल के। तो ये तो थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में था। अब अगर मैं बात करूं फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो एक मतलब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाए, सोलिड हो जाए, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाए वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे मेनली उनके अंदर अगर मैं बात करूं उनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो इनका क्या होगा, लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। देखिए एक बार डिटेल में बात करते क्या होते हैं। मैंने यहां पर बोला कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे देखिए n number of carbon, clear, n number of hydrogen and n number यानी कि ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, 2। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पाल्मेटिक एसिड।
पाल्मेटिक एसिड जो है वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए CH3, क्लियर, CH3, CH2 और 14 इस मतलब फिर ये क्या होगा, COOH। मैं बोल रहा हूं ये किसका है, देखिए N नंबर, ये N नंबर 14 हो गया, N यहां पर, क्लियर। CH3 हो गया, H कितना है 3, एक COOH, क्लियर। देखिए ऑक्सीजन कितने थे, 2, तो 2। यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि क्या होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल आ गया पाल्मेटिक एसिड। ये तो मैंने इसकी मतलब इसके बारे में थोड़ा डीपली बताया आपको। अब मैं बोल रहा हूं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो जाएंगे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। ले सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। अब यहीं पर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो मेनली क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए रूम टेम्परेचर के ऊपर, जिनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट हो, क्लियर। इसके अंदर देखिए CnH2n 2xO2, क्लियर। अब अगर एक चीज बताऊं मैं, एग्जांपल इसका आ गया ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड का एग्जांपल देखिए CH3, CH2 7, CH2 7 और COH, क्लियर। यही देखिए दो, इसके अंदर मैं बता रहा हूं 2 चेन होती है, क्लियर। क्या होगी, 2 चेन होंगी इसके अंदर, क्लियर होगा। मैं बताऊं इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ऑयलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन की चेन होती है। देखिए जैसे 7 7 14 15 16 17 और 18, 18 कार्बन की चेन होगी इसके अंदर। तो ये मैंने बता दिया आपको मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ ही एक बार मैं इसके बारे में बात करूंगा, टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के कितने टाइप होते हैं, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन समझना होगा। देखिए मैंने क्या बताया, लिक्विड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके जो कॉन्सिस्ट होते हैं किसी कार्बन, हाइड्रोजन और मेनली ऑक्सीजन से। अब मैं बात कर रहा हूं इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लिक्विड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्लियर। सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इसके एग्जांपल आगे बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। अब मैं बात करूं सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके क्या होते हैं, फैटी एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया। सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे इसके लॉन्ग कार्बन चेन होंगे इसके पास, क्लियर। अब मैं बात करूं कि फैटी एसिड जो होंगे वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक एग्जांपल आ गया पाल्मेटिक एसिड, अनसैचुरेटेड में आ गया ऑयलिक एसिड, क्लियर। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पर, जिनका हाई और मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो क्या होंगे, लिक्विड हो जाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जिनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं एक बार मेनली क्या, टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स। 3 टाइप्स के लिपिड होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, देखेंगे, ये चीजें कवर करेंगे अभी। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं लिपिड्स के टाइप्स की। लिपिड्स के 3 टाइप बताए मैंने आपको, देखिए सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं एक बार डिटेल में बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं सिंपल लिपिड क्या होंगे, सिंपल एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। सिंपल क्या होंगे, ये एस्टर होंगे किसके, फैटी एसिड के और एल्कोहल के मिले, यानी कि फैटी एसिड और एल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा, और वो एस्टर बॉन्ड बनते बनते वो किसमें, वो क्या बन जाते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का, क्लियर, ये स्ट्रक्चर है एल्कोहल का। यहां पर मैं जो आर बता रहा हूं ना, आर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन चेन, क्लियर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कार्बन चेन को। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं यहां पर, देखिए इसका ये OH और इसका ये H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, क्लियर। अब जो बॉन्ड बनेगा, एक चीज देखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि ये R' या R1 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन
R2 प्लस वाटर। ये जो बॉन्ड बना है ना यहां पर, ये एस्टर बॉन्ड बना है। ये कौन सा बॉन्ड बना है? एस्टर बॉन्ड बना है यहां पर। क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक सिंपल लिपिड्स का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया कि सिंपल लिपिड क्या होंगे? एस्टर होंगे फैटी एसिड के और एल्कोहल के। अब एस्टर होंगे फैटी एसिड के, एल्कोहल के, तो मैं बोल रहा हूं फैटी एसिड और एल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब एक एग्जांपल, जो अपने जितने भी डाइट फैट होते हैं ये सिंपल लिपिड्स के अंदर आते हैं। क्लियर? ये जो अपने जितने भी डाइट फैट होंगे वो किसके अंदर आएंगे? सिंपल लिपिड्स के अंदर आएंगे। जो ड्राइंग ऑयल होते हैं, ड्राइंग ऑयल कौन से होते हैं? देखिए जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो पेंट में यूज किया जाता है ना, पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, वो ड्राइंग ऑयल, जैसे लिंसीड ऑयल है, ये क्या है? सिंपल लिपिड्स है। अब मैं वैक्सीज बता रहा हूं जितने, जैसे बी वैक्स है, बी वैक्स क्या है? सिंपल लिपिड। क्लियर? और बी वैक्स बनता किससे है? फैटी एसिड, और लॉन्ग चेन होती है किसकी? एल्कोहल की। तो यहां पर देखिए एक सुबेरिन सुना होगा। सुबेरिन क्या होती है? मतलब मेनली प्लांट के अंदर लिपिड्स पाया जाता है, और सुबेरिन जो होगा वो इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए। क्लियर? सुबेरिन जो है यानी कि क्या है? इम्परमिएबल है वाटर के लिए। अब एक चीज बताता हूं मैं, देखिए मैंने आपको सिंपल लिपिड बताया, एस्टर होते हैं किसके? फैटी एसिड के और एल्कोहल के। एस्टर बॉन्ड बनेगा फैटी एसिड और एल्कोहल के बीच में। एग्जांपल लेने लगे हम, डाइट फैट हो गए, अपने ड्राइंग ऑयल हो गए, अपने वैक्सेस हो गए। वैक्स किससे बनते हैं? मैंने बताया फैटी एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल से। फिर मैंने आपको सुबेरिन बताया, क्या है? प्लांट लिपिड से। सुबेरिन क्या है? प्लांट लिपिड। प्लांट लिपिड है, किससे? फिनोलिक एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। और ये मैं बता दूं क्या होगा? सुबेरिन जो होगा ये इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर से इम्परमिएबल, वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा। सेकंड में बात कर रहा हूं कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड यानी कि इसमें कुछ लिपिड पार्ट होगा, कुछ नॉन लिपिड पार्ट्स होगा, यानी कि दोज लिपिड्स या दोज लिपिड्स विच हैव कंटेन लिपिड्स एंड नॉन लिपिड पार्ट्स। क्लियर? वो लिपिड जो लिपिड्स पर और नॉन लिपिड दोनों पार्ट को कंटेन करके रखते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? कॉन्जुगेटेड लिपिड बोला जाएगा। क्लियर? अब कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल फोस्फोलिपिड्स ले लिया मैंने। फोस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? यानी कि जिसको क्या करेंगे? फोस्फेट और लिपिड दोनों कंटेन करेंगे, इनको क्या बोला जाएगा? फोस्फोलिपिड्स बोला जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं लिपोप्रोटीन्स की। फिर हम बात करें किसकी? लिपोप्रोटीन्स की। अब लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? मैं बोल रहा हूं कि क्या किससे बनेंगे? कुछ लिपिड पार्ट होगा और कुछ प्रोटीन पार्ट होगा। लिपोप्रोटीन के अंदर कुछ लिपिड पार्ट होगा और कुछ प्रोटीन पार्ट होगा। अब देखिए मैं बोल रहा हूं दो टाइप के होंगे लिपोप्रोटीन। एक तो एलडीएल बताया मैंने, एक बता रहा हूं क्या? एचडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका क्या काम होगा? अब एक चीज देखिए, ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं ना, ये कोलेस्ट्रोल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कोलेस्ट्रोल का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अब कोलेस्ट्रोल का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं एलडीएल जो है ना, ये क्या करवाता है? कोलेस्ट्रोल को मेनली कहां से? वेसल यानी लीवर से कहां तक लेकर जाएगा? ब्लड वेसल पर लेकर जाएगा। क्या काम होगा एलडीएल का? एलडीएल का काम होगा देखिए क्या, ये लीवर से कोलेस्ट्रोल को ब्लड वेसल्स तक लेकर जाएगा। क्लियर? लेकिन एचडीएल जो होगा ये ब्लड वेसल से लीवर तक लेकर जाएगा कोलेस्ट्रोल को। कोलेस्ट्रोल को ये क्या करता है? लीवर से ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल से लीवर तक लेकर जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये था कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में। कॉन्जुगेटेड के बाद मैं बात कर रहा हूं डेराइव्ड लिपिड की। डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं? देखिए लिपिड लाइक सब्सटेंस होंगे। क्या होंगे? लिपिड लाइक सब्सटेंस होंगे। अब लिपिड लाइक सब्सटेंस है तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका, टर्पिन। क्लियर? टर्पिन के अंदर एग्जांपल आ जाता है पाइन ऑयल का। क्लियर? अब टर्पिन जो है ना, ये आइसोप्रीन रिंग से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर। टर्पिन किससे मिलकर बनता है? आइसोपेरिन रिंग से मिलकर बनता है, यानी कि C5H8। क्लियर? ये स्ट्रक्चर होगा आइसोपेरिन रिंग का।
अब देखिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, एक और कोलेस्ट्रॉल, डेराइव्ड लिपिड के अंदर बात कर रहा हूं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल यानी कि C27H45 और OH, कोलेस्ट्रॉल यानी कि C27H45OH। क्लियर। कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे? डेराइव्ड लिपिड्स होंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे? डेराइव्ड लिपिड्स। अब ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? सेल मेम्ब्रेन पर। फिर मैं बोल रहा हूं प्रीकर्सर होते हैं सभी स्टीरॉइड हार्मोन के। प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन का मतलब क्या हुआ मेनली कि जो ये लिपिड या कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर स्टीरॉइड हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी इनके अंदर क्या, इनके प्रीकर्सर कौन होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। क्लियर। फिर मैं बता रहा हूं ये क्या करवाता है? फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट, बाइल साल्ट की फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर। एक और देख लो, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का भी प्रीकर्सर माना जाता है कौन? कोलेस्ट्रॉल। देखिए मैंने यहां पर तीनों लिपिड्स की बात कर दी। ये बात बता रहा हूं कंजुगेटेड लिपिड्स और नॉन लिपिड पार्ट। फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गए। लिपोप्रोटीन दो, HDL और LDL, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का काम क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल का। एक कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा लीवर से ब्लड वेसल के अंदर, दूसरा ब्लड वेसल से लीवर के अंदर। डेराइव्ड लिपिड की बात कर रहा हूं। डेराइव्ड लिपिड क्या होंगे? लिपिड लाइक सब्सटेंस होंगे। टर्पीन्स हो गया। क्लियर। पाइन ऑयल इसका एग्जांपल आ गया। कोलेस्ट्रॉल बताया। कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? डेराइव्ड लिपिड्स होगा। क्या क्या काम? सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, स्टीरॉइड हार्मोन का प्रीकर्सर होता है। क्लियर। बाइल साल्ट की फॉर्मेशन करवाता है और विटामिन डी का प्रीकर्सर होता है। तो यहां पर मैंने लिपिड्स को कंप्लीट कर दिया है। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड यानी अपनी DNA और RNA की। इंपोर्टेंट लेक्चर होगा, 12th क्लास में भी काम आएंगे ये लेक्चर। क्लियर। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।